तुम अगर अच्छा बर्ताव किसी से करते हो, तुम उसका अच्छा नहीं करते बल्कि तुम उसको खरीद लेते हो, क्योंकि बदले में तुम्हें वैसा ही व्यवहार मिलेगा। तुम्हारा व्यवहार किसी के प्रति रूखा सूखा है, तुम्हें कहने की और शिकायत की जरूरत नहीं, अपने आप ही उसका भी रूखा सूखा हो जाएगा। तुम किसी से प्यार करते हो, मुंह से ना बोलो तो भी प्यार छलक जाएगा, दूर से छलक जाएगा, क्योंकि लव बिगेट्स लव, प्यार से प्यार पैदा होता है। और भक्ति एक ऐसी विशुद्ध चीज है जिसके लिए ये परम आवश्यक चीजें हैं। जिनके हृदय में ये नहीं है, कोरे नाम की कल्पना मत करो। नाम तो इन चीजों में निहित है। नाम 5 अक्षर का नाम नहीं है, 2 अक्षर 3 अक्षर का नाम नहीं है, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नाम नहीं है। नाम तो ये है, नाम तो मंतव्य होता है। अपने विचारों को जो शुद्ध रखता है, हृदय को पवित्र बना लेता है, जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश तो तभी होगा, ज्ञान दूर होगा, पाप कर्म तुम्हारे नस जाएंगे। अरे हृदय के अंदर तो पाप भरे हुए हैं और हम नाम भक्ति का लेते हैं, तो नाम कहाँ ठहरेगा वहां पर? जहां नाम रखना है तो और ही कुछ बचा हुआ है। वो हृदय तो खाली नहीं है, उसमें तो बैठा हुआ है, उससे पहले उसको निकालो, लेकिन उसको निकालना बड़ा कठिन है। उसको निकालना इतना कठिन है क्योंकि वो आज से नहीं, सदियों से सिलसिला चला आया है। उसने हृदय में अपनी ठोड़ पक्की की हुई है, वो ऐसी चुटमुट बातों से आसानी से नहीं जाता। उसको भगाने के लिए गुरु गम तोप संभालनी पड़ेगी। कोई सूरवीर ही ऐसा कर सकता है। ये है कि इंसान बुराइयों से बच जाता है, जीवन जीने का एक उसको रास्ता मिल जाता है। ये चीज़ें सही हैं, बुराई छूट जाती है, जीवन सुखी हो जाता है, विचारों में भी शुद्धता धीरे धीरे आती है। लेकिन उस नाम का भागीदार तो जब बनता है इंसान कि इन चीज़ों से दूर होके हृदय को पवित्र करके जब गुरु को अपने हृदय में बसा लेता है। आज तक कोई ऐसी ताकत नहीं बिना गुरु के जिसने काम किया। तो उन्हीं फकीर चंद ने एक बार कहा, ये ताराचंद बैठा, ये कहता है मेरे को कि आके तुमने मेरे छोले का खेत था वो कटवाया। बोला मेरे से छोले कटवाता, मैं नहीं गया। लेकिन ये कहता है महाराज जी उसी टाइम कहने लगे, मेरी सोड़ तूने लाड़ों से भर दी, मेरे आके पास सोता है तू। उन्होंने कहा गुरु कुछ नहीं करता। बीच में महाराज जी बोल पड़े, कहने लगे कि ये बात बोलने की नहीं है, आप गलत कहते हो कि गुरु कुछ नहीं करता, गुरु सब कुछ करता है। बोला ताराचंद ये तेरे लिए नहीं है, ये इनके लिए है। कहने लगे कि वो जगह ऐसी है कि मैं थोड़े से समय के लिए ठहर पाता हूँ। महाराज जी कहने लगे मैं तो वहाँ बहुत बहुत देर तक रुकता हूँ। बोला कि मैं थोड़े समय से ही ठहर पाता हूँ, उस जगह पर हर एक इंसान नहीं ठहर पाता। और वही फकीर चंद ने अपने जीवन के अनुभव बताए कि जब मैं लेटता हूँ तो मेरी पूरी रजाई, मेरा पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन अपनी बात भी प्रकट करके बता दी। कहने लगा जवान था, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा था, एक जवान लड़की देख ली, मेरे विचार खराब हो गए। टिकट लेने लगा, लड़की को देखा, मेरे विचार खराब हुए। मैंने उसी समय याद कर लिया कि क्या करता है। मैंने अपने मुंह पर तमाचा मारा जोर से। लोगों ने देखा, घर आके कहने लगे तुम्हारा फकीर तो पागल है। बोला क्यों? बोला रेलवे स्टेशन में अपने मुंह पे थप्पड़ मारा इसने। टिकट ले रहा था पढ़ने के लिए, जब जा रहे थे रास्ते में घर वाले पूछने लगे क्या बात हुई। बोला कि मेरा मन विचलित हो गया था, इसीलिए मैंने कहा कि क्या करता है तू। अपनी बातें कोई बताता है प्रकट करके ऐसी, लेकिन दुनियादारों को शिक्षा देने के लिए संत अपना भी काला मुंह कर लेते हैं ताकि उनको शिक्षा मिले और वो सुधर जाएं। परंतु उन बातों को भी अगर कोई गलत ले लेता है तो उसका कोई इलाज थोड़ा होता है। कहने लगे किसी को गलत ख्याल मत दो। महाराज जी से भी कहा कि ताराचंद मुंडा देना, कुड़ी मत देना किसी को, समझता है? बोले ना जी। बोला कि मुंडा देने का मतलब है किसी को अच्छे विचार देना, किसी को कभी गलत ना बोलना। तो महाराज जी कहते थे कि मेरे पास अगर कोई मुर्दे को भी लिया हो तो भी मैं कहता हूँ ये ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, मैं कभी गलत नहीं कहता किसी को। कहने लगे अच्छे विचार दोगे वैसा बन जाएगा। कहने लगे मेरे लड़के का नाम पदम है, पदम, पदम रखा था महर्षि जी ने। तो जब मेरे पास वो आता था, मैं सत्संग कर रहा होता तो भी वो आता, तो बंदगी करने के लिए आता था, तो मैं उसको बोलता था आइए पदम दी ग्रेट,
बोला वो ग्रेट बना, आज बहुत बड़ा इंजीनियर है। कहते हैं जिसको जैसे विचार दोगे वैसा बनेगा वो। तुम्हारे विचारों में शक्ति होनी चाहिए। हमारे विचारों में खुद की शक्ति नहीं है, हम ही डामाडोल हैं, डगमग हैं, संकीर्णता है, छोटापन है, हमारे ख्याल अच्छे और सच्चे नहीं हैं, एकाग्रता नहीं है। अगर सच्चे सत्संगी गुरुमुख और गुरु भक्त हो ना, तो सच्चाई के साथ तुम बर्त्या करो, तुम भी सोचोगे, कहोगे, करोगे, वो यूं का यूं नहीं हो जाता। मेरे पास आ जाइए भाई। गुरु तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, अंग संग रहता है, दे ना रहे तो भी सूक्ष्म रूप में गुरु हमेशा साथ है। तुम्हारे अपने ख्यालात से गुरु अगर निकल गया तो तुम्हारे पास क्या है? कबीर साहब जैसे संतों ने क्यों कह दिया कि गुरु माथे से उतर शब्द भी होना हो। माथे से उतरने का मतलब कि गुरु तुम्हारे ख्याल से एक पल के लिए भी उतर गया तो सावधानी हट गई तुम्हारी, दुर्घटना में जा फंसे। लेकिन गुरु संभाल लेगा, अगर गुरुमुख हो तो नहीं गिरने देगा। तुम्हारे कष्ट भी गुरु ले लेगा। कितनी ऐसी कहानियां हैं, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बताने की बजाय तो ये है कि अपने जीवन में खुद करके देखा करो। बात बात पे कह देते हैं कि गुरु की मौज है, मालिक की मौज है। अरे मालिक की मौज नहीं, ये तो मौत है। गलत करते हो और मौज मालिक की बताते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो। झूठी बातें करने से क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? वो उसके लिखे हुए फैसले अटल हैं, वो नहीं बदलते। बदलना चाहते हो उन फैसलों को, अर्जी लगाओ। और वो अर्जी कागजों पे नहीं लिखी जाती, हृदय पे लिखी जाएगी। इस हृदय को शुद्ध करके सतगुरु की कलम से लिखो, तुम्हारे सारे कर्म खोटे मंदे मिट जाएंगे। कर्म की रेख पर मेघ सतगुरु मारते हुए देर नहीं लगाता। लेकिन जिसके हृदय कपट से भरा गुरु क्या करेगा? पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए। अगर लोहा सही है तो पारस पत्थर के पास लेके जाओ, सोना बना देगा। संगति इंसान को बिगाड़ती है। संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत जिसकी अच्छी है समझ गो उसका जीवन सुधर गया। लेकिन संगति जिसकी बुरी है बर्बाद हो गया। क्योंकि जितना भी तुम थोड़ा बहुत करोगे उतना ही वो बुराई फिर चढ़ा देगी संगति। क्यों कहा कि साधारण सी बात बोलने में सब बोलते हैं, सुनते हैं कि बुरी संगति से अकेला वाला। छोटी क्लास में पढ़ा करते, वहां भी पढ़ा करते, अध्यापक शिक्षा दिया करते। एक बच्चा मानता ही नहीं था, बुरी संगति में पढ़ा। उसका पिता कहने लगा, बेटा बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए। बोला क्यों नहीं, क्या मैंने अच्छे हैं सब, वो करे जाएंगे, मुझे क्या है। बोला नहीं, काजल की कोठरी में कितना भी शाना जाए, जहां दाग है वो दाग लगा देंगे, जरूर लगा देंगे। बचना चाहिए। उसको शिक्षा देने के लिए सेब की टोकरी में, घिसी पिटी बात है, सब जानते हैं। जिन्होंने 6ठी 7वीं जो पढ़े उनको पता है इस बात का। बैड कंपनी की कहानी आया करती है, अब भी आती होगी। सेब की एक टोकरी मंगाई, एक उसमें सड़ा हुआ सेब अंदर डाल दिया और बोले कि रख दे इस टोकरी को। 2 दिन के बाद बोला उठा के लेके आ। जब उठा के लेके आया तो देखता है पूरी टोकरी की सेब खराब है। वो देख के हैरान हो गया, बोले कि पिताजी ये क्या हुआ? बोला देख इसको क्यों हुआ ये, कि एक सेब खराब था जिसने सबको खराब कर दिया। एक खराब था। अपनी देसी में भाषा में भी कहते हैं, हरियाणा में तो कहावत है कि भाई एक भैंस सब ने लिवाड़ दे। समझो ना, अगर कीचड़ में एक भैंस लौट के आ जाएगी ना, सब भैंसियां को घिस घिस के दाग लगा देगी वो। तो बोले कि ये से एक खराब सेब के कारण ये सारे के सारी टोकरी खराब हो गई। लड़के को शिक्षा मिल गई, उस दिन के बाद बुरी संगति में नहीं गया। तो इंसान को संगत सुधार, सुसंगति, सठ सुधरी सुसंगत पावा। सठ इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाता है। संतों का संग करना, सत्संग सुनना क्यों अच्छा बताया? संतों का संग सबके सुधार के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। ये नहीं कि इसके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है। दुनियादारी में बात करोगे तो उसके कान में कोई फूंक मारोगे, उसके में कोई मारोगे, आप बीच में अच्छे बनोगे। जबकि ना उसके लिए अच्छे तुम ना उसके लिए अच्छे। लेकिन संत तो सबके लिए अच्छे हैं। ठग डाकू चोर लुटेरे हो उनके लिए भी वही वचन है, वही गुरुमुखों के लिए है। लेकिन जो भागी होता है, जो गुरुमुख होता है, वो ले लेता है, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेता है। छाछ की तरह से स्वभाव बनाओ,
थोथी चीजों को पिछोड़ के उड़ा दे और सार सार को गए लो। ये गुरुमुख का ख्याल होना चाहिए। जब ऐसा करते हो तो समझो कि तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये मत सोचो मुझे शब्द सुनाई दे, मत सोचो प्रकाश दिखाई दे, पहले अपने जीवन को संवार लो, अपने अंदर झांक के देखो। खुदा को देखना चाहते हो तो अपने आप में अपने आप को देख लेना, खुदा मिलते देर नहीं लगेगी। सतगुरु सबके अंदर बैठा हुआ है, कहीं नहीं जाता, कहीं बाहर नहीं है। ये भी रूप प्यारा मोको परवो लखवाओ। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लख नहीं कोई, जब लग दे ना सहारा। जब लगे सतगुरु सहारा नहीं देता, वो रूप नहीं देख सकते। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। बिना गुरु जो शब्द में पछते सो नर भी मूर्ख जान। बिना गुरु के जो शब्द में पछते हैं उनको मूर्ख समझो, लेकिन गुरु को जो आगे रख के, गुरु से जो प्रेम श्रद्धा विश्वास यकीन दृढ़ करके जो रखता है, तो गुरु उनका अंग संग रह के हर प्रकार से सहायता करता है, हर प्रकार से करता है। कितने लोग दिखा दूंगा कहने वाले कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे ये हुआ। जो लोग गौर करके किसी बात को सुनते हैं, उनके जीवन में घटित होता है, वो मान जाते हैं, सब मान जाते हैं। एक आदमी मिला मुझे अभी कनाडा में, कहने लगा, कोई दूसरा कहने लगा, देखा बोला सुना सत्संग आपने? बोला और कहीं सुना? बोला और कहीं सत्संग है कहाँ? सत्संग है कहाँ? बोला सत्संग नाम इनका है कि जो इंसान के जीवन को सुधार दे। जिससे पहले मूल सुधारने के लिए कबीर साहब ने भी कही है कि भक्ति करना चाहते हो मूल को सुधारो। माओ से तुंग चीन में एक आदमी था, माओ से तुंग, अच्छा आदमी था, बाद में संत बना वो। उसकी माँ पेड़ पौधे लगाने में बड़ी दक्ष थी, उसको प्यार था, फूलदार पौधे लगाती, घर में सजाती। एक बार कहीं बाहर जाना पड़ गया तो कहने लगी कि मैं अब बाहर कैसे जाऊं, 2-3 दिन लगेंगे मुझे, अगर मैं बाहर जाऊंगी पौधे सूख जाएंगे। रोजाना पानी डालती थी। वो कहने लगा कि माता जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पानी तो मैं डाल दिया करूंगा, पानी तो मैं डाल दूंगा। बोले फिर तो चलो चिंता मिटी, ठीक है। वो चली गई। वो रोजाना क्या करता, पानी लेता, पत्तियों को साफ कर देता, मिट्टी धूल। उसने सोचा कि इनके ऊपर की ये धोने दाने हैं सब, उनको साफ कर देता, लेकिन फिर भी वो 4-5 दिन में आई तो पौधे सूख गए सब। बोले अरे तू तो कह रहा था मैं पानी डाल दूंगा। बोला माता जी रोजाना मैंने इनकी बड़ी सफाई करी। बोला बेटा सफाई तो की लेकिन पानी डाला नहीं ने। बोला पानी और कैसे डालता? ने बोला कि पानी तो इसकी जड़ में जाना चाहिए। पौधे का मूल जड़ होती है, हर चीज का मूल जड़ है, मूल है, और जब मूल ही सूख गया तो सारा का सारा खत्म। ओहो, बोला ये मेरे से गलती है। उस शिक्षा के कारण वो बहुत बड़ा संत हुआ चाइन। माँ की एक शिक्षा के कारण हमें रोजाना शिक्षा मिलती है, रोजाना उन्हीं बातों को दोहराते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाते, पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि जिस माहौल में हम रहते हैं ना, उस माहौल में ये जिक्र नहीं है, वहाँ ये जिक्र नहीं है, वो संगति नहीं है, कुछ संगति है, वो संसारियों का जीवन है। अभी ये गा रहा था शब्द श्याम, किसी का भजन है ये और किसी का ही, तो उसमें कहा तेरे प्रेमियों में दिल लागे और किते ना लागे जी। कि जो सतगुरु के प्रेमी हैं, जो खुदा के प्रेमी हैं, जो नाम के जपने वाले, उनमें मेरा मन लगता है, वो सुसंगति है। ऐसी संगति जब जीव को मिल जाती है, जीवन समझ जाता है। तो कल आपको शायद कम समय मिलेगा सेवादारों को। आज के लिए आपके लिए सत्संग था भाई, महापुरुष का जन्मदिन था, याद आ गई कुछ बातें। मैंने तो काफ़ी सत्संग सुने, उनके दर्शन किए, सेवा करने का मौका मिला, बड़े आशीर्वाद मिले। तो ये तो सौभाग्य था कि जहाँ कहीं भी जाते थे संत महात्मा फकीर मिलते, महाराज जी मुझे आशीर्वाद ज़रूर दिलाते। मुझे नहीं पता होता था, कह के करवाते थे। मैं तो मन में पता नहीं कुछ का कुछ सोच भी लेता था, मैं बोलूँ इनको क्या मिलता है, खाम हम मुझे फंसा देते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी उसी तरह से संभाल करते हैं जिस प्रकार से माली पेड़ को अच्छा बनाने के लिए दूसरी टहनियों को काटता है।
तो बड़ी सतगुरु की कृपा होती है। हमेशा गुरु को अपने मन में ख्याल में बसा के रखो, प्रेम का नाता जोड़ो, बुराइयों को धीरे धीरे करके निकालो। बुराइयां निकल जाएंगी ना तो पाक साफ और पवित्र बन जाओगे, तो नाम जपने के लायक बनोगे। नाम बहुत दूर है। कभी सोचते हो कि राधा स्वामी नाम मिल गया, 10-15 मिनट बिठा के मंजिल बता दी, शब्द धुन बता दी, अब हमें सब कुछ मिल गया। नहीं, वो कुछ नहीं मिला, खाका है वो तो सिर्फ बताया गया है, करके खाओगे जब पता लगेगा। समझ गए? सामान लेके आओगे ना जब, वो तो ये समझाया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन करोगे तो पाओगे नहीं, कुछ नहीं है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।